वेलकम बैक। 2 जुलाई 2025। आज हम एक क्वेश्चन का आंसर डिस्कस करेंगे कि आपका बिल्डिंग हो चुका है, फ्लैट्स सेल हो चुके हैं और बिल्डर कन्वेंस नहीं दे रहा है मगर ऑक्यूपेशन सर्टिफिकेट नहीं आया है, तो क्या सोसाइटी डीम कन्वेंस ऑब्टेन कर सकती है? ये क्वेश्चन का आज हम जवाब लेंगे और इधर डिस्कस करेंगे। आगे बढ़ने से पहले मेरी ये चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए, ये फ्री ऑफ कॉस्ट है। एक केस आया जो केस ALJ रेसिडेंसी बॉम्बे हाई कोर्ट के सामने आया और उसके बाद आया योगेश जयंत खाडिलकर वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र, जो 11 फरवरी 2025 को पास हुआ है। ये जजमेंट सिंगल बेंच बॉम्बे हाई कोर्ट। ये सिंगल बेंच बॉम्बे हाई कोर्ट के सामने एक जो सर्टिफिकेट था कन्वेंस का वो चैलेंज हुआ। क्यों हुआ? क्योंकि उसमें ऐसा कहा गया कि जहाँ पर ऑक्यूपेशन सर्टिफिकेट नहीं है वहाँ पर आप डीम कन्वेंस नहीं दे सकते। तो ये मैटर आर्ग्यू हुई तब पिटिशनर ने 2 जजमेंट पे रिलाई किया था। वो है जनक चिमनलाल ठक्कर एंड अदर्स वर्सेस प्रथमेश कोऑपरेटिव सोसाइटी, प्रथमेश टावर्स प्रीमाइसेस सोसाइटी, और दूसरा था तुषार जीवराम चौहान एंड अनदर वर्सेस द स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। अभी ये दोनों जजमेंट को कोर्ट ने जो है वो प्रेसिडेंट रिजेक्ट कर दिए जब ये खाडिलकर और ALJ रेसिडेंसी के जजमेंट पास हुए। क्यों किए? क्योंकि एक तो मोफा जो है महाराष्ट्र ओनरशिप फ्लैट्स एक्ट 1963, उसके तहत जो प्रमोटर बिल्डर है उसका कॉन्स्टिट्यूशनल स्टैट्यूटरी ड्यूटी है कि वो जो लैंड है वो सोसाइटी को कन्वे करे, तो वो फेलियर हो गया। और दूसरी बात ये हुई कि गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र, ये बहुत सारे सोसाइटीज़ हैं, बहुत सारे बिल्डिंग्स हैं जहाँ पर कन्वेंस नहीं हुआ है और ऑक्यूपेशन सर्टिफिकेट भी नहीं है, क्योंकि बिल्डर ने कुछ प्लान के मुताबिक नहीं मगर अपने मुताबिक कुछ ज़्यादा ही एक्सेस डिविएशन ले लिया है या तो ज़्यादा कंस्ट्रक्शन कर दिया है। तो गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र ने GR निकाला, रेजोल्यूशन निकाला 22 जून 2018। उसके अंदर एक प्रावधान रखा कि अगर तुम्हारे पास ऑक्यूपेशन सर्टिफिकेट, ये जो गवर्नमेंट रेजोल्यूशन था 22 जून 2018 का, उसके अंदर एक क्लॉज डाला है गवर्नमेंट ने कि जो सोसाइटी के पास ऑक्यूपेशन सर्टिफिकेट नहीं है वो भी डीम कन्वेंस के लिए अप्लाई कर सकती है, प्रोवाइडेड वो अंडरटेकिंग दे कि जो कुछ भी डिविएशंस है या जो कुछ भी रिक्वायरमेंट है ऑक्यूपेशन सर्टिफिकेट लाने की, वो लोग कंप्लाई करेंगे। तो इसकी वजह से क्या है कि डीम कन्वेंस है वो स्मूथली आपको यूनिलैटरली वन साइडेड मिल जाता है, क्योंकि सोसाइटी के बहुत सारे इश्यूज होते हैं। वो उन लोगों को प्रॉपर्टी कार्ड में नाम डालना होता है, कॉरपोरेशन में नाम डालना होता है लैंड के लिए, टैक्स के लिए। तो ये जो है ये जब क्या था पहले वो बिल्डर FSI के लिए ये कन्वे नहीं करते थे, मगर अब तो सब कुछ बदल चुका है नेचुरली। मगर ये जो पुरानी सोसाइटीज़ है जहाँ पर ऑक्यूपेशन सर्टिफिकेट नहीं है, क्योंकि बिल्डर ने खुद ने वायलेट किए हैं बिल्डिंग प्लान, सैंक्शन बिल्डिंग प्लान से मुताबिक कंस्ट्रक्शन नहीं करके, और क्या है उसने TDR खरीदा होगा और फिर बोला कि मैं बाद में ले लूँगा, तो और एक माला चढ़ा दिया, तो ये भी हो सकता है। तो जो बॉम्बे हाई कोर्ट है उसने ये खाडिलकर की मैटर में, तो ये जो खाडिलकर या योगेश जयंत खाडिलकर वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र है, इस मैटर में सिंगल बेंच की जो जजमेंट थी ALJ रेसिडेंसी वो कंफर्म की है। जो रेशियो था, जो डिसीजन था, उसके अंदर जो रेशियो था और लीगल एनालिसिस थी और प्रेसिडेंट था, उसको कंफर्म किया है।
तो अगर आपका भी बिल्डिंग में अगर ओसी नहीं है और आप चाहते हैं कि आपको भी डीम कन्वेंस मिले, तो आप इसका सहारा ले सकते हैं और आप भी डीम कन्वेंस के अंदर डीम कन्वेंस के लिए अप्लाई कर सकते हैं। आपको क्या करना होगा, वो जो मैं आपको पढ़ के सुनाती हूँ, वो जो है डीम कन्वेंस का प्रावधान, ये है 22 जून का जीआर, और उसके अंदर जो है वो डीम कन्वेंस के लिए प्रावधान क्या है। आपको डीम कन्वेंस के लिए एप्लीकेशन फॉर्म नंबर 7 में फाइल करना है, कोऑपरेटिव सोसाइटी कंपनी का डिक्लेरेशन देना है, फिर पर्टिकुलर्स ऑफ एप्लीकेंट सोसाइटी, कॉपी ऑफ रेजोल्यूशन रिगार्डिंग डीम कन्वेंस का एजीएम जो है वो उसका कॉपी देना है, 3 मंथ्स अर्लियर एक्सट्रैक्ट ऑफ प्रॉपर्टी कार्ड, 7/12 का उतारा देना है, और लिस्ट ऑफ लीगल फ्लैट 7/12 का उतारा देना है जो 3 महीने पुराना नहीं हो, मतलब 3 महीने के अंदर अंदर, जब ये सपोज आप जनवरी में अप्लाई कर रहे हो तो उसके पहले का 3 महीना आप गिन लो, तो वो जैसे हम बोल सकते हैं अक्टूबर नवंबर का आपके पास 7/12 का उतारा हो, और लिस्ट ऑफ फ्लैट ओनर्स हो सोसाइटी के, वो किसने ये स्टैम्प ड्यूटी भरी है उसका भी लिस्ट हो, कमेंसमेंट सर्टिफिकेट हो और ऑक्यूपेशन सर्टिफिकेट हो। अगर ऑक्यूपेशन सर्टिफिकेट नहीं है, ये जीआर बोल रहा है, ऑक्यूपेशन सर्टिफिकेट नहीं है, तो सोसाइटी ने सेल्फ डिक्लेरेशन करना पड़ेगा कि वो एक्चुअल पोजीशन, बिल्डिंग के एक्चुअल पोजीशन में है, और वो सारी जितनी भी है रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ और लायबिलिटीज़ है बिल्डिंग की, वो अबाइड करेंगे, वो एक्सेप्ट करते हैं, और लोकल अथॉरिटी के पास ऑक्यूपेशन सर्टिफिकेट के लिए वो अप्लाई करेंगे, और वो जो लोकल अथॉरिटी कहेगी वो करते जाएंगे और उसको कंप्लाई करेंगे। तो ये अपेंडिक्स 5 है। कोर्ट फीस स्टैम्प 2000 रुपये का भरना है, और सेल्फ डिक्लेरेशन ऑफ एप्लीकेंट रिगार्डिंग डॉक्यूमेंट्स आर ट्रू, ये जीआर। तो ये हुई ऑक्यूपेशन सर्टिफिकेट की बात। और भी सारे डॉक्यूमेंट्स आपको डीम कन्वेंस के साथ चाहिए, वो हार्ड कॉपी सबमिट करनी होती है, वो जीआर में लिखा हुआ है, उसको आप कंप्लाई कीजिए, वो ऑनलाइन अवेलेबल है, आप उसको डाउनलोड करके पढ़िए। अगर आप डीम कन्वेंस में जा रहे हैं तो ये सारा आपको कंप्लाई करना पड़ेगा। हमें ऐसा लगता है कि हमने आपकी क्वेरी में सेटिस्फैक्टरी आंसर दिया है। फिर भी आपको कोई क्वेश्चन हो तो आप YouTube के नीचे कमेंट में पूछ सकते हैं। हम कोशिश करेंगे कि आपको शॉर्ट में आंसर दें। धन्यवाद।